ओके, नेक्स्ट टॉपिक है इसमें ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है? इज डिफाइंड एज द एवरेज वेलोसिटी, ठीक है, एवरेज याद रखना, वेलोसिटी विद विच फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन अ कंडक्टर गेट्स ड्रिफ्टेड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड अक्रॉस द कंडक्टर। ठीक है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड आपके कंडक्टर के अक्रॉस अप्लाई करोगे। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड का सोर्स आप मान सकते हो, आपने एक बैटरी लगा दी, ठीक है ना, एक बैटरी भी आपका एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड सोर्स होता है। तो वो आपने एक बैटरी लगा दी, तो उससे क्या हुआ कि आपके सारे इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो थे, वो एक डायरेक्शन में मूव करना शुरू करने लगे। ठीक है, एक एंड से दूसरी एंड तक जब आपका एक इलेक्ट्रॉन मूव कर जाता है तो करंट प्रोड्यूस हो जाता है। ठीक है ना, तो ड्रिफ्टेड का मतलब क्या है यहाँ पे, कि एक डायरेक्शन में ड्रिफ्ट यानी कि मूव करने लगे। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, इस पे हमें वापस आएंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी पे, पहले इसके बारे में थोड़ा और जानकारी ले लेते हैं। ठीक है, फर्स्ट इसमें है फ्री इलेक्ट्रॉन्स। क्या होते हैं? जो टाइटली बाउंड नहीं होते वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, है ना, कंडक्टर से, जो कि आपके मूव अराउंड कर सकते हैं इन अ कंडक्टर, फ्रीली मूव कर सकते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अब ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ये रैंडम मोशन में मूव करते हैं इन अ कंडक्टर। अब मोशन के लिए एनर्जी चाहिए होती है, तो इनको ये एनर्जी मिलती है थर्मल एनर्जी से। थर्मल एनर्जी यानी कि आपके रूम टेम्परेचर पे जो जो भी हीट है वो कंडक्टर को मिलती है, और कंडक्टर वो हीट एनर्जी इनको दे देता है, इलेक्ट्रॉन्स को, और ये इलेक्ट्रॉन्स क्या है, रैंडम मोशन में मूव करना शुरू कर देते हैं। अब रैंडम मोशन है तो ये देखो एक इलेक्ट्रॉन की जर्नी है, जैसे कि एग्जाम्पल है, ये एक इलेक्ट्रॉन की जर्नी है, वो पहले इस डायरेक्शन में गया, फिर वापस रिवर्स हो गया, फिर इधर गया, फिर यानी कि रैंडम मोशन हुआ। ठीक है, तो ऐसा नहीं कह सकते कि एक इलेक्ट्रॉन एक एंड से दूसरे एंड तक पहुंच जाएगा ड्यू टू दिस थर्मल एनर्जी, वो रैंडम मोशन करता रहेगा, क्योंकि एनर्जी है उसके पास, फील्ड नहीं है। फील्ड क्या करती है, एक डायरेक्शन से दूसरी डायरेक्शन में ले जा सकती है। अगर मैं यहाँ पर अभी क्या कर दूँ, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज अप्लाई कर दूँ और यहाँ पर नेगेटिव, ठीक है ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे बनती है, पॉजिटिव टू नेगेटिव, और यहाँ पर आपके पास क्या है, इलेक्ट्रॉन है, नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव चार्ज किससे अट्रैक्ट होता है, पॉजिटिव से, तो आपका इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में फ्लो करना शुरू कर देगा। जो यहाँ पर होंगे वो इससे रिपेल होंगे और पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होंगे। तो बेसिकली सारे इलेक्ट्रॉन्स आपके किस डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देंगे, इस डायरेक्शन में। ठीक है ना, तो एक करंट सेटअप हो जाएगा आपका किस डायरेक्शन में, ऑपोजिट टू दी मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना, तो वो होती है आपकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी। लेकिन ड्रिफ्ट वेलोसिटी आपकी सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड से नहीं बनती, उसमें क्या होता है कि आपका ये जो थर्मल वेलोसिटी है वो तो इलेक्ट्रॉन के पास है ही, उसके अलावा जो आप इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हो उससे भी उसके पास एक वेलोसिटी आ जाती, तो दो वेलोसिटीज़ हो गई उसके पास, है ना। तो ये दोनों का जो एवरेज या कॉम्बिनेशन होता है उसको हम बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, अभी कंसीडर करेंगे, पहले देख लेते हैं कि आपकी थर्मल वेलोसिटी क्या होती है। अब एवरेज थर्मल वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इज कंसीडर्ड एज जीरो। ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि देखो यहाँ पर जो एवरेज आप निकालोगे, पहले वो इस डायरेक्शन में गया, फिर रिवर्स हो गया, नेगेटिव होगी वेलोसिटी, फिर पॉजिटिव होगी, फिर नेगेटिव होगी, तो एवरेज करोगे अगर आप, मान लो कि वो जितना इस डायरेक्शन में गया उतना ही रिवर्स में गया, तो एवरेज ऑलमोस्ट अप्रोचेस टू ज़ीरो। इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इसमें कि आप अप्रोचिंग टू ज़ीरो मान लेते हो कि आपका एवरेज वेलोसिटी अप्रोच करेगा ज़ीरो को, बिकॉज ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज सो लार्ज, कोलिजन होगी, ठीक है, वेलोसिटीज़ वहाँ ख़त्म हो जाएंगी, या फिर ये पॉजिटिव डायरेक्शन में गया फिर नेगेटिव में गया, ठीक है, उस वजह से हो जाएंगी। तो एवरेज वेलोसिटी को हम क्या मानते हैं, ज़ीरो। नाउ इफ u1 u2 u3 up to un are random thermal velocities of any electrons, then आपकी एवरेज वेलोसिटी कैसे बनती है, सम ऑफ टोटल वेलोसिटीज डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ, कितनी वेलोसिटीज होंगी, कितनी वेलोसिटीज होंगी जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक है, तो n इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये क्या होगा, इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, यहाँ देख सकते हो आप,
मैंने नोट में लिखा है, इफ़ वन फ्री इलेक्ट्रॉन इज कंसिडर्ड पर एटम, एक एटम में आप कंसिडर करो, हर एक एटम में एक फ्री इलेक्ट्रॉन तो आपको मिल रहा है, तो 1 मिली क्यूब जितना छोटा एरिया भी लोगे अगर आप किसी कंडक्टर का, तो उसमें आपको 10⁻29 इलेक्ट्रॉन्स मिल जाएंगे। 1 मिली क्यूब, सॉरी मीटर क्यूब, 1 मीटर क्यूब जितना स्मॉल एरिया भी लोगे तो आपको 10⁻29 इलेक्ट्रॉन्स मिल जाएंगे उस कंडक्टर के उतने एरिया में। ठीक है, तो इतने लार्ज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपके प्रेजेंट होते हैं कंडक्टर्स में। ओके, अब हमने क्या किया, पहले क्या था, वो सिर्फ रैंडम मोशन में मूव कर रहे थे इलेक्ट्रॉन बिकॉज ऑफ थर्मल एनर्जी। अब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दी विद पोटेंशियल V। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, क्यों, देखो इसका पॉजिटिव यहाँ है ना और नेगेटिव यहाँ है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में होती है, पॉजिटिव टू नेगेटिव। बनी, तो इलेक्ट्रॉन किस डायरेक्शन में अट्रैक्ट होगा, ऑब्वियसली पॉजिटिव से अट्रैक्ट होगा, तो इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट कैसी होगी, ऑपोजिट टू दी इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, लेंथ ऑफ कंडक्टर को कंसीडर किया है L। अब आपने पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ आपका पोटेंशियल विद डिस्टेंस होती है इन मैग्नीट्यूड अगर करें ना। यहाँ पर हम क्या कंसीडर कर रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है थ्रू आउट, ठीक है, चेंज नहीं हो रही है विद डिस्टेंस, तो सिंपली क्या हो जाएगी, E इज इक्वल टू V/L हो जाएगा। चेंज नहीं हो रही है तो dV, ये dV/dr क्यों लिखते थे, बिकॉज चेंज दिखाते थे। ठीक है ना, अगर चेंज हो रहा है तब तो dV/dr, अगर चेंज नहीं हो रहा है कांस्टेंट है थ्रू आउट तो V/r सिंपल। ठीक है ना, सिमिलरली आपका फोर्स, इस इलेक्ट्रॉन पे जो फोर्स लग रही है वो कैसे निकालेंगे, फोर्स इज इक्वल टू चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड होता था। ठीक है, लास्ट क्लास में लास्ट लेक्चर में हमने किया होगा, चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो फोर्स आपका बन गया चार्ज, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है आपका वो E होता है, इसकी वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10⁻−19 कूलम। ठीक है, नेगेटिव क्यों दिखाया है, बिकॉज चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इज कंसिडर्ड एज नेगेटिव। ठीक है, ऑल्सो इस चार्ज का मतलब, इस नेगेटिव का एक और मतलब आप निकाल सकते हो। ठीक है, वो क्या होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड से ऑपोजिट आपको फोर्स मिलेगी, वो ऑब्वियस है बिकॉज आपका इलेक्ट्रॉन जो है वो पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, तो उस पर फोर्स किस तरफ लगेगी, इस डायरेक्शन में, जो कि रिवर्स है डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड से। ठीक है, तो ये कंसीडर करके हम इस नेगेटिव को यूटिलाइज करते हैं। ठीक है, अब आपके पास एक्सेलरेशन अगर हमें निकालनी हो तो एक्सेलरेशन क्या होती है, फोर्स अपॉन मास। ये कहाँ से निकलती है, न्यूटन का लॉ है, क्या कहता है, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो यहाँ से एक्सेलरेशन क्या हुई, फोर्स अपॉन मास। तो एक्सेलरेशन इस फॉर्मूले में क्या बनेगी, हमने फोर्स अभी निकाली, E इंटू कैपिटल E अपॉन M। M क्या होगा यहाँ पे, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब क्या करना है कि अगर आपके पास एक्सेलरेशन आपको दिख रही है कि कुछ आई है, तो इसका मतलब है कि ये इलेक्ट्रॉन जो था इसके पास कुछ एक्सेलरेशन है, यानी कि ये सेम वेलोसिटी से नहीं जा रहा है। पहले इसकी अगर 2 मीटर पर सेकेंड थी तो नेक्स्ट में हो सकता है 4 मीटर पर सेकेंड हो, यानी कि ये एक्सेलरेट हो रहा है। ठीक है ना, क्योंकि हमने एक्सेलरेशन निकाली। नाउ अगर आपकी V1 वेलोसिटी, V1 क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, कोई सा भी इलेक्ट्रॉन ले लो आप, उसकी V1 हुई, वो किन दोनों कंपोनेंट से मिलके बनेगी, एक तो आपका U1 यानी कि थर्मल वेलोसिटी प्लस एक्सेलरेशन इनटू टाइम। ये कौन सा टाइम है, ये है आपका रिलैक्सेशन टाइम। रिलैक्सेशन टाइम होता है कि आपके पास दो इलेक्ट्रॉन जब तक एक दूसरे से टकरा के अपनी एनर्जी लूज नहीं कर देते, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन अगर दूसरे इलेक्ट्रॉन के तरफ आ रहा है तो क्या होगा कि वो अपनी एनर्जी लूज कर देंगे, साथ ही साथ उन पे जो फोर्स एक्सेलरेशन थी वो ख़त्म हो जाएगी। जैसे ही वो टकराएंगे एक्सेलरेशन ख़त्म हो जाएगी। तो वो शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम जिसमें वो टकराने से पहले शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम उन दोनों की कोलिजन से
पहले जो होता है उसे कहते हैं रिलैक्सेशन टाइम। तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन के लिए τ1 लिया है, सेकंड के लिए τ2 एंड सो ऑन। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी आपकी क्या होती है, हमने पहले क्या डेफिनेशन में लिखा था, एवरेज वेलोसिटी। यहाँ पर आप देख रहे हो v1 v2 vn बहुत सारी हैं, तो एवरेज अगर इनका कर दें तो हमें मिल जाएगी ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ये वेलोसिटी भी ड्रिफ्ट है बट ये सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन की है, हमें टोटल इलेक्ट्रॉन्स की चाहिए इन द कंडक्टर। यानी कि कुछ ऐसा करें कि सब सारे चार्जेस को या सारे इलेक्ट्रॉन्स को एक ही कंसीडर कर लें। तो हम वहाँ पे क्या करते हैं, एवरेज वेलोसिटी निकालते हैं, ठीक है ना। तो एवरेज वेलोसिटी के लिए आप क्या करोगे, वी डी इज इक्वल टू v1 v2 प्लस vn तक डिवाइडेड बाय n, ठीक है, टोटल नंबर से डिवाइड कर देंगे। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी आपकी यहाँ पे v1 v2 और vn को हमने रिप्लेस कर दिया उनके फॉर्मूले से जो हमने प्रीवियस लिखे थे, ठीक है। अब इसको अगर सेपरेट कर दूँ u1 प्लस u2 प्लस un, इन सबको एक तरफ, एक्सेलरेशन को कॉमन ले लिया, ठीक है ना, और τ1 प्लस τ2 प्लस τn एक तरफ। फिर आपने क्या किया, ये जो डिनोमिनेटर था इसको सेपरेट कर दिया, ठीक है। ऐसे कर सकते हैं ना, जैसे a प्लस बी अपॉन एन है आपके पास, तो आप क्या कर सकते हो, a अपॉन एन प्लस बी अपॉन एन करके लिख सकते हो। बस यही किया है हमने यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो u1 प्लस u2 प्लस un अपॉन एन, ये क्या है, एवरेज थर्मल वेलोसिटी, जो कि हमने कंसिडर किया है कैसी होती है, ज़ीरो होती है फॉर कंडक्टर जिसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ये हमारे पास आ गई ज़ीरो, और यहाँ पे जो एवरेज रिलैक्सेशन टाइम है उसे हमने ले लिया एक वैल्यू टाउ, ठीक है ना। एवरेज इसका जो भी आएगा उसे हम क्या बोलेंगे, टाउ, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, ठीक है। तो आपकी फाइनली ड्रिफ्ट वेलोसिटी बन गई एक्सेलरेशन इनटू रिलैक्सेशन टाइम। और अगर आप इस एक्सेलरेशन का फॉर्मूला प्रीवियस से निकाल कर यहाँ रखो तो आपको और टर्म्स में आपको ड्रिफ्ट वेलोसिटी मिल जाएगी इन टर्म्स ऑफ चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ड्रिफ्ट वेलोसिटी ये है, अगर आपको एक्सेलरेशन पता है और रिलैक्सेशन टाइम पता है तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी ये है, ओके। इस ड्रिफ्ट वेलोसिटी का क्या मतलब हुआ कि इतनी वेलोसिटी से आपका एक इलेक्ट्रॉन कंडक्टर के एक एंड से दूसरे एंड तक पहुंचेगा, किस वेलोसिटी से, ड्रिफ्ट वेलोसिटी से, ठीक है। थैंक यू।